जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीनियस मेकर क्लासेस में। हम लोग इससे पहले इस बुक का जो आपका दिया हुआ है गणित का 2400 प्लस MCQ चैप्टर वाइज जो दिया हुआ प्लेटफॉर्म का बुक है, रुक्मिणी पब्लिकेशन का है। इसका हम लोग नंबर सिस्टम कर चुके हैं, जो शायद नंबर सिस्टम में हम लोग का 6 क्लास हुआ है। और इसके बाद हम आपको बोले थे कि नेक्स्ट जो इसका चैप्टर है उसको करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर इसका क्या है? लघुत्तम एंड समवर्तक, यानी HCF एंड SCF। तो LCM SCF सेकेंड चैप्टर है इस बुक का, और उसका आज हम लोग शुरुआत करेंगे। इसमें टोटल 21 यानी 21 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, जो बिहार स्टेट और BPSC TRE 1 और TRE 2 और 3 जो हुआ है पेपर, उस सब का प्रीवियस ईयर है। और ये सब क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में भी काम आएगा, क्योंकि दोनों जो है एग्जाम में मैथ जो होता है वो सेम होता है। LCM जो SCF का क्वेश्चन होगा दोनों में सेम ही आता है, क्योंकि LCM SCF स्टेट और BPSC TRE टीचर के लिए अलग नहीं पूछा जाता है, और ग्रुप डी के लिए अलग नहीं पूछा जाता है, और SSC के लिए अलग नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा डिजिट चेंज होता है और कुछ नहीं चेंज होता है। तो इसीलिए आइए इसको हम करते हैं। तो ग्रुप डी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग इस क्लास को कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हम जो चैप्टर करवा रहे हैं इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से लेते हुए ट्रिक तक, यानी कि 0 से हाई लेवल तक, मतलब बेसिक जो जिसको मैथ नहीं भी आता है अगर वो भी देखेगा तो उसको मैथ बिल्कुल आ जाएगा। SCF LCM तो निकालना आ जाएगा, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट चैप्टर SCF LCM से इससे पहले जो नंबर सिस्टम का चैप्टर हुआ है आप उसको देख लीजिए। उस प्लेलिस्ट का बन चुका है, शायद 1 से 6 तक क्लास उसमें हो चुका है। तो इस बुक को आप कर लीजिए। अगर इस सेट वाले आप हैं, अभ्यर्थी हैं, तो ये स्टेट इस बुक को करने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा देर ना करते हुए ये चैप्टर हम चालू करते हैं। लघुत्तम समवर्तक यानी LCM SCF। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यानी 21:10 के है। यदि उनका मौसा 11 है, 11, तो संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए, एक चीज हम आपको बता देते हैं जो बेसिक है, जो आगे भी काम देगा। LCM गुना SCF बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। ठीक है, ये LCM SCF का बेसिक चीज है, ये आपको मालूम होना चाहिए। LCM गुना SCF बराबर फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। ठीक है, इसी तर्ज पे ये क्वेश्चन आधारित है और ज्यादातर क्वेश्चन इसी तर्ज पे है। तो इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं दी हुई हैं, उनके जो संख्याओं का जो रेशियो है, अनुपात 21:10 है। ठीक है, तो 21:10 है। ठीक, उनका मौसा यानी कि SCF जो है 11 है, 11 है। ठीक, तो संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, संख्या तो यही है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, लेकिन संख्या ना हो कि ये संख्या का रेशियो है। और रेशियो कैसे निकालते हैं? उसको मतलब काटते हैं अनुपात में। ठीक, तो ये संख्या भी तो है, संख्या का रेशियो है, और टोटल निकालना है। टोटल क्या निकालना है? तो संख्याओं का योग। तो ठीक, हम लोग का SCF दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? 21 + 10 गुना में SCF जो 11 दिया हुआ है हम लोग का। तो 21 और 10 कितना होता है? 21 और 10 होता है 31, 31 तो 31 गुना में 11 जो हम लोग का SCF दिया हुआ था, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 11 है कम, 11 के एक बच गया हम लोग का, और 11 के 33 और 34, 341। ये क्या हो गया? ये क्या आया है? तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो क्या आंसर आया है? संख्याओं का योग आ गया। देखिए, संख्याओं का जो ये था अनुपात था, इसको जोड़ देंगे, SCF से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग का? संख्याओं का योग आ जाएगा। अगर अंतर निकालना होता तो माइनस कर देते और गुना कर देते तो अंतर आ जाता। तो इसी तरह ऐसे क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर,
उसको देख लेते हैं। दिया हुआ एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 150 बादाम है। 150 बादाम की बर्फियां हैं। 420 काजू की बर्फियां हैं उसके पास, एक दुकानदार के पास, और 150 बादाम की बर्फियां हैं। वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान हो। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग सुने होंगे कि कतार या पौधे वाला होता है, इतना पौधा है और हर लाइन में बराबर बराबर लगाना है। उसी तरह से यह है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की मिठाइयां बर्फियां हैं, 150 बादाम की बर्फियां हैं। वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है, मिलाना चाहता है कि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर, सॉरी दूसरा हो गया, उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान हो। माने जितना भी ढेर होगा उसमें दोनों की संख्या समान हो, माने एक ज्यादा एक कम ना हो। और वे ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरे, जिस ट्रे में वो रखा जाएगा उसका कम से कम क्षेत्र घेरे। इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या कितनी होगी? ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालते हैं, बताइए क्या निकालेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को एचसीएफ निकालना होता है, 420 और 150। तो कैसे आप निकालेंगे हम लोग? इसका एचसीएफ क्या होगा? देखिए 0 से 0 0, ठीक, 12 में से 5 जाएगा 7, और यहां बचेगा 3 में से 1 जाएगा 2। अब देखिए ये किससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो सकता है? तो देखिए एक तो 0 आएगा लास्ट में, ठीक है, एक 0 आएगा, और ये हम लोग कट जाएगा, देखिए 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक, 3 और 27 तो 30। अब देखिए 30 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 0 से 0 3 5 15, 0 से 0 और ये 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 14 बन जाएगा। तो ये 30 हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ। ठीक, अब इसमें हम लोग का क्या निकालना है? कम से कम क्षेत्र घेरे, इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या। तो देखिए एक ये था हम लोग के पास, इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, और एक था 150, इसको भी हम लोग 30 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 और ये 14 बार हो जाएगा, ये 0 से 0 और ये 5 बार हो जाएगा। ठीक, तो 14 और 5 19 ढेरों की संख्या हो जाएगी हम लोग के टोटल। ये दिया हुआ था बर्फी की संख्या, और ये एक बर्फी की संख्या था, एक सॉरी काजू वाली बर्फियां थी और एक बादाम वाली बर्फियां थी। एक काजू एक बादाम, दोनों का एचसीएफ 30 से दोनों का डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा ढेरों की संख्या 19। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 3, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तीन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रीतम एक चक्कर लगाने में 16 मिनट, एक चक्कर लगाने में 16 मिनट प्रीतम लेता है, जबकि राणा 20 मिनट में चक्कर पूरा करता है। राणा करता है 20 मिनट में। ठीक है, ये हो गया प्रीतम का और ये हो गया राणा का। ठीक, चक्कर पूरा करता है, दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में, एक ही बिंदु पर से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो वे प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में वापिस आएंगे? देखिए जैसा कि मान लीजिए सर्कल हो गया, यहां से चालू करते हैं और यहां से चालू करने के बाद एक ही दिशा में एक ही समय में यहां पे हम लोग कितने समय में आएंगे? ठीक है, देखिए दिशा भी सेम, पॉइंट यहां से चालू करना है और समय भी एक ही समय पर स्टार्ट करना है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में आप लोगों का कि प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद लौटेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कि आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम निकाला जाता है। तो देखिए इस सब का 16 और 20 का एलसीएम, और आपको इस तरह से निकालिएगा तभी निकल जाएगा, लेकिन अब आप बच्चे नहीं जो इस तरह से निकालिएगा। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा डिजिट अगर मिल जाए आपको तो उसको देखिए 16 और ये 20 देखिए किससे जाएगा?
4 से जाएगा और ये भी 4 से जाएगा। ठीक, यहां तक 4 से जा रहा है। और देखिए इसी तरह से अगर यहां निकालिए, देखिए 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 हो गया। ये हम लोग का 4 से जा रहा था, लेकिन इसमें भी 4 एक बच जा रहा है, इसमें भी एक 5 बच जा रहा है। तो दोनों में से ले लेंगे 4 और एक ये 4, तो 5 चौक 20 चौक 80। अब इस तरह से क्या निकालना, दोनों 4 से जा रहा था, तो एक 4 हम लोग का ये हो गया, एक 4 यहां बच जा रहा था और एक 5 यहां बच जा रहा था। जैसे इसमें आप करिएगा अगर ऐसे इस पैटर्न पे, तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो 5 4 और 4, तो 4 चौक 16 पंजे 80, तो 80 इसका एलसीएम हो गया और 80 ही हम लोग का आंसर भी हो गया। जो ये कह रहा है प्रारंभिक बिंदु में कितने समय बाद आएंगे, ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु पर यह 80 मिनट बाद आएगा। ठीक, इसी तरह आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर दिया हुआ है, सॉरी हाँ 4 ही क्वेश्चन है, 3 तक हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट 4 है, वह सबसे बड़ी संख्या जो 450, 577 और 704 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 9, 10 और 11 देता है। संख्या देखिए क्या है, 450 है, एक है 577 और एक है 704। देखिए जो शेष बच रहा है, क्या कह रहा है, शेष फल वो इसमें से माइनस कर दीजिए। इसका शेष फल जो बच रहा है हम लोग कितना बच रहा है, तो 9 माइनस करेंगे। इसका शेष फल कितना बच रहा है, 10 माइनस कर देंगे। और इसका बच रहा है 11, इसको भी माइनस करेंगे। शेष फल को आप इतने से माइनस कर दीजिए। देखिए इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, ये 4 और ये 4, 441। यहां से माइनस किया 7 और 7 में से गया 6 और ये 5। यहां से कीजिएगा तो 4 में से गया 3 और ये 10 में से गया 9 और 6। ठीक है, 4 में से गया 3, ये 10 में से जाएगा 9 और ये बच गया 6। अब इन सबका आप एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ कैसे निकालना था, देखिए यहां से इसको निकालिए और यहां से इसको निकालिए। इसका दोनों का डिफरेंस यहां और इन दोनों का डिफरेंस यहां। तो यहां से अगर 7 में से 1 जाएगा 6 और 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक, यहां देख लीजिए 3 हो गया। 13 में से 7 जाएगा तो 13 में 7 जाएगा तो हो जाएगा ये 6 यानी 6। ये बच गया 8 में से 6 जाएगा 2 और ये 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो 1। अब देखिए 126 हो गया। अगर ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन में तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो देख लेते हैं। तो 4 में ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसको भी तोड़ के देखते हैं। तो 2 से तोड़िए, 2 6 12 और 2 3 6, 2 6 12 और 2 3 6। तो क्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है? तो देखिए 63 ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा और यही एचसीएफ भी हो जाएगा इनका। तो इसी तरह से निकाला जाता है। देखिए जो संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या है कि इतना है तो विभाजित करने पर शेषफल इतना बचता है, वो सबसे बड़ी संख्या यानी कि 63 जो संख्या है इन सबको डिवाइड करने पर इसका इतना शेष बचेगा, इसको डिवाइड करेगा तो इतना शेष बचेगा, इसको डिवाइड करेगा तो इतना शेष बचेगा। तो शेष फल को आप माइनस कर दीजिए और माइनस करने के बाद एचसीएफ निकाल दीजिए। जो एचसीएफ आएगा वही इन संख्या को डिवाइड करने पर उतना शेष फल बचेगा और वही आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 5 नंबर उसको हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक यानी दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का योग। देखिए एलसीएम प्लस एचसीएफ, देखिए एल से एलसीएम और एस से एचसीएफ का योग जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1260। ठीक 1260 दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन आपका कि यदि उनका लघुत्तम यानी एलसीएम महत्तम यानी कि एचसीएफ से 900 अधिक है यानी कि एलसीएम बराबर एचसीएफ प्लस 900। ठीक है, इतना बराबर इतना है। देखिए इसको हम आपको 2 पैटर्न सिखाएंगे।
आपको जो अच्छा लगे उसे कीजिएगा। देखिए एक तो ये हो गया कि एलसीएम जो दिया हुआ है इसका जो वैल्यू इतना है उसको यहां रख देंगे हम लोग। कितना है मान लीजिए यहां रख करते हैं तो h प्लस 900 इस जगह हम लोग रख दिए यहाँ पे एलसीएम की जगह, क्योंकि इसका वैल्यू जो था इतना है यहां हम रख देंगे। देखिए h और h 2h, ठीक है। 900 इधर जाएगा तो यहां हो जाएगा माइनस, तो 0 से 0, 6 से 6 और 12 में से 9 हो जाएगा 3, तो यहाँ 2 एकम 2 और ये डिवाइड हो जाएगा 360 आपका है यहाँ पे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16 180। तो यहाँ जो हम लोग का एच यानी कि जो आ गया 180, और यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि महत्तम समर्थक से 900 अधिक है तब उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए एक तो ये आ गया, अब यहां आप लोग निकाल दीजिए इसको, अगर निकाल ये तो आ गया हम लोग का, अगर ये निकालना है एल तो इसको आप लोग यहां रखिएगा तो माइनस जब ये आ जाएगा, या फिर यहां रख के इसमें जोड़ दीजिएगा तो भी एल आ जाएगा। तो यहां रख देते हैं एच का वैल्यू, देखिए एच जो ये है 180, अगर इसमें यहां रखने से जुड़ जाएगा 900 में तो आप लोग जोड़ दीजिए, तो 0 का 0 8 और 9 और 1 10। तो इससे पहले आपको हम एक चीज बताए थे शुरू क्लास में, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, और बोले भी थे कि ये एचसीएफ एचसीएफ का मूल पॉइंट है जो आपका हर जगह काम देगा। ये समझ लीजिए एक तरह से अगर आपको एलसीएम एचसीएफ सॉल्व कर रहे हैं तो जस्ट लाइक ए पैटर्न, तो वही है कि उन दो संख्याओं का गुणनफल, तो आपका एलसीएम भी मिल गया और एचसीएफ भी मिल गया। तो देखिए यहां देख लेते हैं, हम आपको लिखवाए थे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, तो आपका एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। तो देखिए एलसीएम कितना दिया हुआ है 1080, एचसीएफ दिया हुआ है 180, आप गुना कर दीजिए, गुना करने पे आ जाएगा संख्या, और संख्या का जो ये देखिए 1 और 2 ये संख्या नहीं आएगा, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो आप गुना कीजिए। तो देखिए 180 से इसमें गुना करेंगे तो देखिए यहां पे दिखाया था गुना करके, यहाँ 180, देखिए 3 4 0 80 हो जाएगा, उसके बाद 8 से कीजिएगा तो 0 8 8 64 4 6 फिर 0, ये भी 0 है, और 8 एकम 8, फिर 0 8 0 और 1, तो 0 0 4 और यहां भी हो जाएगा हम लोग 8 8 8। कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं इसका, क्योंकि ये आंसर नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं 0 से 0 0 0 0, ठीक, फिर 8 से करेंगे तो 0 8 64 की 6, देखिए यहां गलती था, ये 6 था, ठीक है, और इसके बाद 8 एकम 8, अब देखिए 0 0 4 और 8 और 6 14, एक बच गया तो 8 और 1 9 और ये 1, तो 19 44 00, जो 19 44 00 आपका ऑप्शन नंबर बी जो बी है उसमें दिया हुआ है। हम आपको बोले थे इसको दो तरह सिखाएंगे, ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा में भी देखिए गुना करना ही करना है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा अंतर, बस पैटर्न का अंतर है। देखिए एक हम बताए थे क्या कि एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 1260 था, ठीक है, ये बताए थे हम एच प्लस 900 था, तो हम आपको क्या कहते हैं कि इसका जो वैल्यू था यहां रख दिए थे, ठीक है, और इसमें एक क्या करना है, अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं, कोई कहेगा सर ऐसे, तो उस तरह से देखिए कैसे क्या होगा, ये जो प्लस का है इधर आएगा तो क्या होगा, तो एल माइनस एच इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 900। अब यहां देख लीजिए एल प्लस एच बराबर 1260, एल माइनस एच बराबर 900। अब यहां से दोनों खत्म,
2l आ जाएगा, माइनस कर दीजिए। ठीक, और देखिए माइनस नहीं, यहां जोड़ देंगे। अगर आपको इसको अगर देखिए माइनस करना है, जोड़ने पे थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए जोड़ के कर लीजिए, 0 6 और 9 2 11 और 1 ये। अब इसे 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 2 से 2 एकम 2 0, 2 8 16 0, 180 आ गया एल का। अब यहाँ पे एल का वैल्यू आप रख दीजिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, तो आपका 180 आ जाएगा। 180 आएगा तो एल गुना एच यानी एलसीएम गुना एच से गुना कीजिएगा, तो फिर 194400 जो भी आंसर आ जाएगा। कितना था? 194400। और अगर आपको इससे शॉर्ट चाहिए तो यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए ये हम लोग एच काटे थे, अगर आपको एल काटना है तो देखिए माइनस, यहाँ ही माइनस कर प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अब यहां से 2 एल कट जाएगा, एच और एच, प्लस का 2 एच, माइनस करके फिर हम लोग का एच निकल जाएगा। तो अगर आपको इतना लिखने आता है तो आप इसको माइनस करिए यहां पे लाके, चाहे इसको इसका वैल्यू यहां पर रख दीजिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट, जो मेरा हर क्लास में आपको देखने को मिलेगा। और कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि आप उसको किसी भी तरह से घुमा सकते हैं, किसी भी तरह से घुमा के आंसर आ ही जाएगा। ठीक है ना। और ट्रिक ही होता है, ट्रिक का मतलब वही, एक ही ट्रिक लगेगा, उसी पे वही लगेगा। अगर आप भूल गए तो भूल गए, याद रखो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को याद नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है, 5 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? देखिए 5 15 और 20, इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा? देखिए आप इसका सबका एलसीएम निकालिए, फिर एचसीएफ निकालिए, अनुपात निकाल लीजिए। उससे अच्छा हम कहेंगे इसको ऑप्शन से निकालिए। क्या कह रहा है? एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम लोग एचसीएफ देख लेते हैं, उसका एचसीएफ इसमें क्या होगा? देखिए एचसीएफ इससे सब कट जाए तो एचसीएफ इसका 5 ही होगा, कि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। ठीक, तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ, तो एचसीएफ हम लोग का 5 आ गया। ठीक, अब एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा। 5 तो सब में है, तो इन्हीं दोनों का देख लेते हैं। तो देखिए 15 दूनी 30, 20 से नहीं कटेगा, 60 जो है दोनों से कट जाएगा, 15 जो 60, 20 3 60, तो एल जो यानी एलसीएम हो जाएगा 60। तो 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, यानी 12 अनुपात 1 एलसीएम अनुपात एचसीएफ हो जाएगा। और यही हम लोग कह रहा है कि लौसक और मौसक का अनुपात यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो 12 अनुपात 1 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हो गया, ये 7 नंबर जो है, यदि 65 तथा 17 का मौसक यानी कि एचसीएफ 65m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा? कह रहा है कि 65 तथा 117 का मौसक 17 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा? तो देखिए अगर आप यहां पे ऑप्शन रख के देख लीजिए, अगर आप 1 रखते हैं तो ये कम हो जाएगा, इससे माइनस होगा, ये माइनस में आ जाएगा, जो एचसीएफ कोई माइनस में नहीं आता है। 2 रखिएगा तो 65 दूनी कितना होता है? 2 रख के देख लीजिए, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, 130। तो 130 में से अगर 117 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 और 10 13। ठीक, अब 13 हम लोग आ रहा था, क्या इन दोनों का एचसीएफ 13 है और इन दोनों का एचसीएफ 13 होगा, तो हम लोग का जो ये 2 ऑप्शन रखे सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे। 65 और 117, ठीक, 7 में से 5 जाएगा 2 और 11 में से 6 जाएगा, 11 में से अगर 6 जाएगा तो कितना होगा? 5। तो 13 चौके 52 होता है, कटा है 13 से, तो हम लोग का ये 13
एचसीएफ हो गया। तो 2 हम लोग का एन के वैल्यू जो क्या होगा, हम लोग का 2 ही होगा। ये तो प्रूफ हो गया, ये हम लोग ऑप्शन से प्रूफ कर दीजिए। लेकिन आप लोग कहेंगे सर हम इसको डिटेल में चाहते हैं, तो वो भी देख लीजिए, हम आपको भी बता देते हैं। एचसीएफ हम लोग का 13 था, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 65m माइनस 117 बराबर 13। एचसीएफ 17 उधर जाएगा, 17 जो है उधर जाएगा, तो 65m बराबर 7 और 3 10, 1 और 1 2 1 3 130, ठीक है। अब यहां से 13 5 65 और 13 एकम 13, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, m बराबर 2। एचसीएफ निकालिए, इसके बाद इक्वल में रखिए, 2 आ जाएगा। ऑप्शन रखना जानते हैं, 2 भी रख दीजिए, दोनों तरह से हो गया, ठीक है ना। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास खूब से खूब शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बताते हैं हम ना, ये सही में कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है। आपको अगर इस चैनल पे अच्छा लगता है तो दोस्तों का जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर जो है 40 52 तथा 12 576 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। 40 52 और 12 576 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए आप लोग इसका एचसीएफ मत निकालिए, ठीक है ना। आप लोग इसका ऑप्शन से देखिए, क्योंकि सबसे बड़ा ऑप्शन देखिए क्या है, 4, ठीक। जो डी ऑप्शन है वो 4, ये 4 से अगर डिवाइड हो जाता है तो 4 ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दहम 40 और 4 एकम 4 और 4 3 12, ये तो हो गया। और ये भी होता है कि नहीं, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये भी हो गया। तो हम लोग का ऑप्शन 4 ही होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि एचसीएफ बड़ा होता है, 3 से बड़ा 4 है। अगर 4 से आपका डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड अगर होता भी होगा, होगा भी, हम चेक नहीं करेंगे। अगर डिवाइड होता भी है तब भी 3 एचसीएफ नहीं होगा। 4 से नहीं डिवाइड होता तो 3 एचसीएफ होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है 9 नंबर, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का एचसीएफ क्या होगा। देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको नर्सरी लेवल का बोलते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मतलब सेकंड भर का क्वेश्चन नहीं है, नहीं पता तो कुछ भी नहीं है। तो क्या पता है क्या नहीं पता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अगर ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो क्वेश्चन आपको नहीं होगा। तो वो होता है 2। और सबसे छोटी यौगिक संख्या वो होता है 4। 2 और 2 4, यौगिक मतलब जोड़। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो इन दोनों का एचसीएफ 2 होगा। 2 में से 4 में से 2 गया, 2 डिफरेंस, 2 आपको यहां भी मिलेगा, 2 यहां भी मिलेगा। कितने देर का क्वेश्चन था, हम तो आपको बताएं कितना टाइम लगा है, उन्हें देखते ही मारने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। देखिए 2 क्रमिक सम संख्या, अब 2 क्रमिक में ले लीजिए 4 6, 6 8, 8 10, कुछ भी। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 2। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 2। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 2। तो किसी भी क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 ही होता है। ये नोट कर लीजिए यहां पे, किसी भी क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है, ठीक है। फिर से बता देते हैं, किसी भी क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, विषम नहीं, सबका नहीं बोल रहे हैं, किसी भी क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ 2 ही होता है। 3 एग्जाम्पल आपको हम दे चुके हैं यहां पे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये ए है और ये 1 का, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा,
तो इसका एचसीएफ हम लोग का हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि देखिए एक बार में ये जाएगा, ये इसमें भी 1 है, ये तो 1 है, और जो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है बी में, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन था ये, और आज इस क्लास को हम लोग यहीं तक करते हैं। टोटल इसमें 21 यानी 21 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आगे से 12 नंबर क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो 21 तक हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग खत्म ही कर देंगे पूरी तरह से। ज्यादा नहीं है, क्योंकि लगभग हम आधा हाफ इसको कर चुके हैं, हाफ रह जाएगा, 21 है, 11 कर चुके हैं, और 10 क्वेश्चन और टोटल रह जाएगा, ठीक है। तो इस बुक को ध्यान रखिए, इस बुक का सॉल्यूशन हो रहा है, और जिस भी भाई को या दोस्तों को आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं, इस बुक का सॉल्यूशन जिसको चाहिए, बिल्कुल चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, सब कुछ से मिलेगा, ठीक है ना। और ऐसा मिलेगा कि आप किसी अगर एससीएम का क्वेश्चन मिल जाता है तो किसी बुक से वैसा आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो इसमें आया है वही बनेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हम 1 या 2 एग्जाम्पल करके बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आप जितना शेयर कीजिएगा उतना ही हमको मोटिवेट होते हैं, उतना हमको अच्छा लगता है कि नहीं, कि सही में हम सिखा रहे हैं आप लोग सीख पा रहे हैं, ठीक है ना। एक टीचर को यही चाहिए स्टूडेंट से, कि हमारा स्टूडेंट हमसे कुछ सीख पा रहा है कि नहीं। ये हमको कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक से ही हमको मालूम चलता है कि नहीं आप लोग को ये मेरा जो क्लास हम आपको बताते हैं ये अच्छा लगता है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।